हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी मजे में हो। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक श्योर क्वेश्चन होता है स्ट्रक्चर आना। ठीक है, और यही सारे के सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि 2020 एग्जाम में बन सकते हैं, इनसे बाहर नहीं बनेगा गारंटेड। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वेस्पर थ्योरी जरूर देखें। देखो बेटा, बेसिक तो आना ही चाहिए। कहां से सीधा रट्टे मारोगे, कितनी चीजों के रट्टे मारोगे। ठीक है, अब एक चीज है जिसके रट्टे मारनी मतलब मजबूरी है, वो तो एक अलग बात है, बट इनका आप कंसेप्ट समझ के भी कर सकते हो। तो वेस्पर थ्योरी जरूर समझ लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अभी स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर जो आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं H2SO3 की। ये ऑक्सो एसिड होता है, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है, S कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड O, ये OH एंड ये OH। नेक्स्ट बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। सर ये कैसे करवा रहे हो? ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर आप डायरेक्ट याद रख लो, वो ज्यादा लॉन्ग कट पड़ जाएगा वेस्पर थ्योरी से करने बैठोगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज H2S2O8। इससे पहले मैं आपको H2SO5 का स्ट्रक्चर भी करवा दूं, H2SO5। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। इसे बोलते हैं पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड या पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इस तरह से बनता है वो, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और यहाँ पे OH OH। ये स्ट्रक्चर है किसका? H2S2O8 का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक लास्ट में आपके पास है H2S2O7। H2S2O7 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, सॉरी यार, ये भतीजा ज्यादा तंग करता रहता सारा दिन। आई होप आप लोग एडजस्ट कर ही लोगे। ठीक है, ये है भैया H2S2O7 का स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? चलिए अभी बढ़ लेते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो मतलब बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आप वेस्पर थ्योरी के स्ट्रक्चर को एक शॉट में देखना चाहते हैं ना, निपटाओ इसको। S8 का पकड़ स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्राउन टाइप स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। इस तरह से बनता है और यहाँ पे सल्फर लग जाता है। सल्फर दो बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे दो ही बॉन्ड इसके बने भी हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। HClO, HClO2, HClO3, HClO4, इसे बोलते हैं क्लोरिक एसिड, इसे कहते हैं क्लोरस एसिड, इसे कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसे कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे भाई इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो, इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन है ना, इस तरह से दिखा सकते हो इसके स्ट्रक्चर को। इसका ClOH, सॉरी एक तो HOCl है ना, एक ये किसका स्ट्रक्चर है? HClO2 का। ये किसका स्ट्रक्चर है? HClO3 का। एक है HClO4 है ना, ClOH, इस तरह से डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ये किसका स्ट्रक्चर है? HClO4 का। इसी तरह से HClO का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? और ClOH, इस तरह से आप बना के दिखा सकते हो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इससे स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो 100% श्योर है, इनसे तो क्वेश्चन बनेगा ही। जिनॉन क्लोराइड से तो क्वेश्चन, इनकी तो प्रिपरेशन भी आ सकती है। कई बार करवा चुका हूं मैं, प्रिपरेशन दोबारा करवा रहा हूं। अगर आपको XE की रिएक्शन दे दी है F2 के साथ, 2F2 के साथ, 3F2 के साथ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा XeF2, ये बन जाएगा XeF4, ये बन जाएगा XeF6। स्ट्रक्चर बनाते हैं XeF2 का, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, फोकस कीजिएगा, कुछ इस तरह से। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, क्या स्ट्रक्चर बोला जाता है? इसे बोला जाता है लीनियर स्ट्रक्चर, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है। मैं एक बार बता भी देता हूं कैसे होता है ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर का क्या फंडा है। XeF2 है ना, आपको सेंट्रल एटम देखना पड़ता है।
सेंट्रल एटम किसे कहते हैं? जो अकेला होता है। आपको देखना पड़ता है कि वो किस ग्रुप का है। वो 18th ग्रुप का है तो इसके पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 में से कितने बॉन्ड पेयर हैं? बॉन्ड पेयर है यहाँ पे 2। लोन पेयर कितने होंगे? देखो भाई 8 में से 2 ने बॉन्ड बना लिए तो इसके पास बचे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर कितने हैं? वो 3। तो 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। क्लियर है? ऐसी अगर आप बात कर रहे हो XeF4 की तो 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिए। सर बॉन्ड पेयर बोल रहे हो आप? बिल्कुल बोल रहा हूं। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन तो Xe का होगा, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का होगा, तो बॉन्ड पेयर हो गया ना। ये बॉन्ड बन गया और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर यूज किया गया है। तो क्या होगा भाई? 4 तो इसने बना लिए क्या? बॉन्ड। 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 ने बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो लोन पेयर कितने बनेंगे? वहां से 2। 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। इंपॉर्टेंट रहता है कुछ ये वाला। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर। क्या कहते हैं इसे हम? स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट इज XeF6। तो क्या होगा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड पेयर कितने होंगे यहाँ पे? 6। 8 इलेक्ट्रॉन में से 6 ने बॉन्ड बना लिए। मेरे को कैसे पता 8 इलेक्ट्रॉन है? भाई ग्रुप 18 का है। 18 के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। कॉन्फ़िगरेशन बताओ। NH2 NP6 होती है उनकी जगह। तो 8 में से 6 ने बॉन्ड बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो लोन पेयर 1 होगा। कुछ इस तरह से बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। ये बनता है ऑक्टाहेड्रल। 6 बॉन्ड पेयर के हिसाब से देखें क्या बोलते हैं इसे? ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। लोन पेयर कितने होंगे सर? 1 लोन पेयर है ना। 1 लोन पेयर को दिखा दो, ये है 1 लोन पेयर। तो इसका नाम क्या होगा? इसे हम सिंपली ऑक्टाहेड्रल नहीं कहते, इसे कहते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। रिपीट कर रहा हूं, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? XeOF2। XeOF2, XeOF3। अभी थोड़ा सा फंडा हो गया अलग। XeOF2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है? Xe है। सर ये कैसे पता चला? आपने कहा कि एक होता है सेंट्रल एटम, तो यहाँ पे तो Xe भी एक है, ऑक्सीजन भी एक है। वैसे ये सही बातें मैंने वेस्पर थ्योरी में बताई है। एंड प्लीज देख लेना, मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा, मैं आप लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूं। देख लोगे आप लोगों का फायदा है। जब पता है यार एक टॉपिक 2-3 नंबर का आना ही है तो 1 घंटा लगा के उसे पक्का कर लो ना, निपटाओ उसे। ठीक है? तो Xe की बात कर रहे थे हम। Xe का क्या फंडा रहता है? हाँ, तो आपके पास अगर 2 सेंट्रल एटम बन रही हैं, अगर 2 एक एटम है, तो आपको उसमें से देखना पड़ता है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। ठीक है? ऑक्सीजन तो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे Xe सेंट्रल एटम बनेगा। Xe की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। बॉन्ड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। फोकस कीजिए, बहुत से बच्चों को 1 ऑक्सीजन में ही दिक्कत आ रही है कि सर इसका क्या चक्कर है। अब देखो मैंने बोला कि फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा तो 2 बॉन्ड बने तो 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होगा। ऑक्सीजन एक ही 2 बॉन्ड बना लेता है, 1 ऑक्सीजन ही 2 बॉन्ड बना लेता है। यहां पे बॉन्डेड एटम कितने हैं? बॉन्डेड एटम 3 है। लोन पेयर कितने बचेंगे? देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ यहां पे 2 बॉन्ड बनाने में। यहां पे एक एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, हमें पता है इस बात का। तो यहाँ पे एक ही एटम के 2-2 इलेक्ट्रॉन यूज किए जाते हैं। जैसे फ्लोरीन के साथ मैंने बॉन्ड बनाया तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का यूज किया, बट अगर मैं ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता हूं तो जिनोन के 2 इलेक्ट्रॉन मुझे यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो चुका है? एक्चुअल में 4 का। बॉन्डेड एटम 3 है, इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए? 4 इलेक्ट्रॉन यूज हुए तो बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी लोन पेयर कितने हैं? 2। 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है भाई? कुछ ऐसे बनता है सर। XeF। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं इसको? टी शेप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज XeOF4 ना। XeOF4। तो देखो 4 तो सिंपली बॉन्ड दिख रहे हैं आपको। फ्लोरीन, 1 ऑक्सीजन भी है, 5 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर कितने बचेंगे? बताना जरा, बताओ आप। जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 8 में से 4 इसने यूज किए, 2 भाई साहब ने यूज किए। 1 है बट 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है। बार बार बोल रहा हूं, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है। हर एक तो 1-1 इलेक्ट्रॉन का यूज करता है, भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं, वो 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो लोन पेयर कितने बचे अभी? 1। कैसे? देखो 8 थे, 8 में से 4 गए, 4 बचे, फिर ये 2 ले गया, 6 गए,
2 बचे, 2 यानी कि लोन पेयर 1 है। 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। इसे बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर पिरामिडल। आगे बढ़ते हैं तो हमें स्ट्रक्चर बनाना है किसका? XeO3 का। किसका स्ट्रक्चर बनाना है भाई? XeO3। देखो सर बताऊं, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, बट थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाए। XeO3 सेंट्रल एटम कौन है? यहाँ पे Xe है। इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? Xe के पास वैलेंस शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बने हुए? 3, बट इलेक्ट्रॉन कितने यूज होंगे? 6, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेता है। तो लोन पेयर कितने बचे यहाँ पे? 1 लोन पेयर। देखो ना, 6 का यूज इसने कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी लोन पेयर तो 1 ही है। 3 और 1 4, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से। इसे बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसे? ट्राइगोनल पिरामिडल। आगे बढ़ते हैं, ICl4 नेगेटिव की बात करते हैं। ICl4 नेगेटिव क्या होगा? सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन है। ज्यादा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वही होती है। तो इसके पास देखिए तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 ग्रुप का 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज रखा है तो +1 कर देते हैं, +8। हमेशा अगर नेगेटिव है तो +1 करोगे। अब यहाँ पे 8 में से आप बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर आपके पास 4 है, लोन पेयर कितने हैं? 2 है। 8 में से 4 बॉन्ड बने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी वो लोन पेयर 2 बनेंगे। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से ICl4 और इस पे नेगेटिव भी लगा दो। क्लियर है? इस तरह से बना सकते हो। नेक्स्ट इज BrF5। BrF5 का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा भाई? BrF5 ऐसे बनना चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? अभी जस्ट बनाया था इसको रफ करने से पहले। इट इज कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल। ClF3। ClF3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं हम लोग टी शेप। ठीक है। SF4 का स्ट्रक्चर बनाना है आप लोगों ने। SF4 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S F F F F कर लेना, इसी तरह बनेगा। इसकी शेप होती है, इसे बोलते हैं सीसो स्ट्रक्चर। तो बेटा यही थे जो इंपॉर्टेंट आपको एनसीईआरटी में दे रखे। मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी के इसमें कवर कर दिए हैं। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी है एंड बेनिफिशियल है, ये मैं बोल रहा हूँ। मेरी मानो अच्छे से याद कर लो इसे। एक रिक्वेस्ट छोटी सी है कि अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। वही बात सुनील सर वाली बात है कि जब आप लोग इतने से काम करते हैं ना, फिर हमारा भी दिल करता है कि यार बच्चे हमारे लिए इतना करें, चलिए हम भी और ज्यादा करते हैं। ठीक है। एक लाइक से आपको कुछ नहीं आएगा, एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है, क्या चाहिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।